हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पृथ्वी के परिमंडल। तो पृथ्वी के परिमंडल का मतलब है कि जो उसका आवरण होता है वो कैसा होता है, वो कितनी परतों में विभाजित होता है। जैसा कि जैव मंडल है, वायुमंडल है, स्थल मंडल है और जल मंडल है। जो पृथ्वी के अंदर की जो संरचना होती है, जैसे कि क्रोड है, मेंटल है और भूपर्पटी, ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से बताया है। तो अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ गो एंड वॉच माई वीडियो, और आप उसको देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वैसे भी तो आप इस पे कंटिन्यू बने रहिए। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है स्थल मंडल। तो स्थल मंडल क्या होता है, ये किन परतों से मिलके बना होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये आज मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। तो कंटिन्यू बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं आपको बहुत ही अच्छे से टॉपिक करवाऊंगी जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आपको बार बार वीडियो को वॉच ना करना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, कि जो समस्त भूमंडल को 4 परिमंडलों में बांटा जाता है। पृथ्वी का जो ठोस भाग जहाँ पर हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्थल मंडल, लिथोस्फेयर उसको बोलते हैं, जिसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। धरातल के जल वाले भाग को जलमंडल, हाइड्रोस्फेयर, पृथ्वी पर जल, ठोस, द्रव एवं गैस तीनों रूपों में जहाँ पाया जाता है, और पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए आवरण को वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी का वह भाग जहाँ ये तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं वो आपका बायोस्फीयर मतलब कि जैव मंडल कहलाता है। इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, अतः यह सबसे महत्वपूर्ण है। चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि एक इम्पॉर्टेंट है दूसरे की नहीं है, सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन आज जो है हम आपको स्थल मंडल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू बने रहिए। जैसा कि गाइस आप देख रहे हैं कि जो स्थल मंडल है वो क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो पृथ्वी की जो ठोस भाग को स्थल मंडल कहते हैं, यह हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत में पाए जाने वाली चट्टानों और मिट्टी से मिलकर बना है, जिसमें जीवों के लिए उपयोगी पोषक तत्व पाए जाते हैं। स्थल मंडल को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, महाद्वीप और महासागर बेसिन। ठीक है, क्योंकि स्थल में क्या पाया जाता है, महाद्वीप पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंट और ओशियंस पाई जाती है। इन दोनों चीज़ों के अलावा कुछ नहीं है। विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े होते हैं। समुद्री जल का स्तर सब जगह समान होता है। स्थल पर किसी स्थान की ऊंचाई अथवा महासागर में किसी स्थान की गहराई को समुद्र तल से नापा जाता है। इसीलिए विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है हिमालय पर्वत पर, वो है आपका माउंट एवरेस्ट, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। और विश्व का सबसे गहरा भाग है प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि विश्व का जो सबसे गहरा भाग है वो कहाँ पर है। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि वो है आपका प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त, जो समुद्र तल से उसकी जो गहराई है वो कितनी है, 11,022 मीटर। और जो एवरेस्ट है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8,848 मीटर। ये रिसेंटली अपडेट है, ये बिल्कुल लेटेस्ट है आपका। ठीक है, अब स्थल मंडल पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाद्वीप पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं, महासागर बेसिन। तो महाद्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप पृथ्वी पर स्थित विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है। इनकी संख्या 7 है। ये हैं एशिया। आपसे ये भी पूछा जाता है कभी कभी नॉर्मली एग्जाम में, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, कि पृथ्वी पर जो आपके महाद्वीप हैं वो कितने हैं। तो आंसर आपको बोलना है 7। कौन कौन से, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और आपको यूरोप और आपका एशिया मिलकर जो महाद्वीप बनाता है उसको बोलते हैं यूरेशिया। ये यूराल पर्वत के द्वारा ही एक दूसरे से अलग होते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। और स्थल भाग का अधिकांश हिस्सा कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो आगे मैं डिस्कस करूंगी कि एशिया महाद्वीप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अफ्रीका की क्या है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सारे महाद्वीपों को मैं आपसे डिटेल में बताऊंगी कि इसमें क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं और कौन कौन सी चीज़ कहाँ की विख्यात है। डायग्राम से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी। तो आप प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिए, आगे भी वॉच करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं आपके लिए बहुत ही
हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं करवाऊंगी जो ऑलमोस्ट सारे ही एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।